सुनो, और यीशु मसीह तुम्हारे क्षमा कर देंगे, है ना। सुनो मेरी बात सुनो। अगर आप किसी का रेप करते हो या किसी का खून करते हो और आप अगर अपने दिल पे हाथ रख के यीशु मसीह से अगर क्षमा मांगेंगे, तो माफी क्षमा हो मांगेंगे। जाएंगे। वाह 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 वाह, सुनो कितना सुनो अच्छा सुनो सिद्धांत है। हाँ, सुनो मेरा तो दिल खुश हो गया। क्या सिद्धांत बना रखा है तुम सुनो, लोगों ने। गलती माफ करना ईश्वर का धर्म है। अच्छा, इंसान गलती देखिए, कर सकता है। ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता है। ईश्वर का तो कोई धर्म है ही नहीं है। आपने सुनो, ईश्वर, देखिए, ईश्वर न्यायकारी है। अगर ईश्वर अगर पाप क्षमा हम करने पाप कर रहे लगेगा, हैं, सुनो, अगर वो पाप क्षमा करने लगेगा तो वो न्यायकारी नहीं कहलाएगा। हम इंसान है। सुनो, हम इंसान है, नहीं, आप इंसान नहीं, आप ईसाई हो। आप इंसान नहीं, आप ईसाई हो। हाँ, हम इंसान तो मैं ईसाई हूँ। ठीक, हम ईसाई ठीक। हम भगवान आपके भगवान की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ मेरे यीशु जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो, भगवान भी मेरा तुम्हारा नहीं होता है। सृष्टिकर्ता एक है और उसका मुख्य नाम ओम है। ये आप लोगों ने, नहीं, हम नहीं मानते। ये नहीं, मैं फिर यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहा हूँ। सृष्टिकर्ता एक है, उसका मुख्य नाम जो है वो ओम है। आप लोगों ने बना लिया, किसी ने अल्लाह बना लिया, किसी ने यहोवा बना लिया। आप चलिए, मैं एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, आपके चर्च में कोई फादर हो, इस बात पर मेरा शास्त्रार्थ करवा लीजिए। मैं सिद्ध कर दूंगा कि यहोवा परमेश्वर का मुख्य नाम नहीं है। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। ओम है आपके परमेश्वर का नाम। हमारे परमेश्वर का नाम ओम मेरा आपका नहीं। हम ओम की पूजा नहीं करते। हम सिर्फ यीशु की पूजा करते हैं, ठीक है। हम यीशु को मानते हैं। हम, अगर आप बोल रहे हैं आपका सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही निराकार, पूरी दुनिया के मानव को बनाने वाला आपका भगवान है। नहीं, भगवान मेरा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, भगवान मेरा तुम्हारा नहीं होता है, वो सबका है, वो सबका है। ठीक है, मैं तो पूजा नहीं करती आपके भगवान की, तो क्या भगवान मुझे पाप देगा? देखो, ऐसा है ना, भगवान ने ये सृष्टि अपनी चापलूसी करने के लिए नहीं बनाई है। तुमने जो अपना भगवान बना रखा है वो जरूर कहता है कि मुझे ना मानने वालों की, यहाँ पर मैं तुम्हारे भगवान की, अभी तुम बोल रही थी ना कि मेरा तुम्हारा भगवान, मैं उसी की बात किए देता हूँ। बाइबल याशायाह चैप्टर 13 रूल 16, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, जो बेबीलोन को दंड दिया था तुम्हारा परमेश्वर जिसे तुमने बना रखा है यहोवा, उसने बच्चों को पटक कर मारने की आज्ञा दी है, उसने औरतों का बलात्कार करने की आज्ञा दी है, ठीक है। ये तुम्हारा भगवान, मेरी सुन तो लो, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो भगवान है ना, वो औरतों के बलात्कार में बड़ा इंटरेस्टेड रहता है, जिसे तुम लोगों ने बना रखा है। और जो वास्तव में सृष्टि करता है वो ये नहीं कह रहा है कि आप मेरी चापलूसी कीजिए, मत कीजिए। आप धर्म को धारण कीजिए। धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आप धर्म को धारण कर लीजिए, आप मत कीजिए। चाहे वो ईश्वर अपनी चापलूसी आपको करवाने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। ईश्वर डराता भी नहीं है, जिस प्रकार आपके बाइबल का यहोवा जो डराता है ना, जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, वो डराता नहीं है। हमारे धर्म में फिर हमारा तुम्हारा धर्म, ठीक है, जो भी आप मेरी बात सुनेंगे। मैं जो भी बोल रही हूँ वो उसको सुनिए। आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ, ठीक है। लेकिन समझ नहीं रही ना, सुन रही हैं केवल। हाँ, ठीक है, हम नहीं समझ रहे, आप बहुत समझदार हैं, हम नहीं समझ रहे। लेकिन एक बात बताइए, हमारे यीशु ने कहा है कि बच्चों को पटक के मारो, रेप करो। ये यीशु ने नहीं, ये है ना, ये तुम्हारा जो यहोवा है बाइबल का, उसने कहा है बच्चों को पटक कर मारना, औरतों के बलात्कार करने की आगे। मुझे लगता है आपने अपनी बाइबल ही ठीक से नहीं पढ़ी है। ठीक है, आपने क्या, यीशु ने तो मनुष्य के पुत्र के, आप एक औरत के 5 पति, पांडव जो भी हैं आपके 5 पति, क्या वो गलत नहीं था? बिल्कुल। और जिन्होंने ये लिखा है, लिखने वाले गलत हैं। द्रौपदी का सिर्फ एक ही पति था, युधिष्ठिर। मैं उसको प्रमाण दे रहा हूँ, महाभारत से प्रमाण दे दूंगा मैं। द्रौपदी का एक ही पति था, युधिष्ठिर। लिखने वाले गलत हैं। आपने महाभारत पढ़ी नहीं? आप पढ़िए ना, महाभारत पढ़िए, महाभारत में ही प्रमाण दिया गया है। द्रौपदी के जो 5 भाई थे, उनमें से बाकी के जो 4 भाई थे युधिष्ठिर को छोड़ करके, ठीक है, वो 4 भाई भ्रातृभार्या कहते थे। ये संस्कृत का शब्द है, भ्रातृभार्या माने ये मैं बता देता हूँ। भ्रातृभार्या माने होता है भाई की पत्नी, ठीक है। जब ये एक महाभारत में विराट पर्व में एक कथा आई है, वहां पर इसका वर्णन दिया गया है। जब ये लोग अज्ञातवास में रह रहे थे, वहां पर इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भीम ने द्रौपदी को भ्रातृभार्या कहा है।
भ्रातृभार्या माने भाई की पत्नी, ठीक है। तो अगर वो भाई की, तो आप मेरी पत्नी क्यों नहीं बोलते थे उसको? कहीं नहीं, पूरे महाभारत में कहीं नहीं लिखा हुआ है, बता दीजिए मुझे आप। हाँ, आपने अपनी महाभारत बना रखी है, उसको मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको महाभारत से प्रमाण दे रहा हूँ, द्रौपदी का एक ही पति था, युधिष्ठिर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जो बोला है कि हमारे बाइबल में लिखा है कि बच्चों को पटक कर मारो। और सुनो, हाँ, और ये भी सुन लो, ये जो पांडव, हाँ, और वो जो पांडव और जो थे ना, ये भी हमारे तुम्हारे नहीं है, ये सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो। हाँ ठीक है, हमारे बाइबल में आपने कैसे बोला कि बच्चों को पटक कर मारो और उनका मांस खाओ। सुनिए, बाइबल यासिया चैप्टर 13 रूल नंबर 16, ठीक है। वहाँ एक बात बताइए, शिव जी तुम्हारे सुनो, मैं आगे ही बता देता हूँ, मैं आपको आगे पहले वो गलत नहीं है। अच्छा, एक बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ईश्वर के बारे में बताया था। ईश्वर कौन है? ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ब्रह्मा विष्णु शिव कौन है? ये उसके गुण है। सा ब्रह्मा सा विष्णु सा रुद्र शिवस्व अक्षरत। देखिए, शिव इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर कल्याणकारी है, इसलिए उसको शिव कह दिया है। अपने बेटे का सर काटना गलत नहीं है? अरे भैया, कहाँ से, किसी ये पौराणिकों ने लिख दिया है? ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं। तो जो दिखाते वो सब झूठ है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वैदिक शास्त्रों की बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। यानी लिखा तो तुम्हारे हिंदू लोगों ने है। देखो, फिर मैंने कहा हमारा तुम्हारा क्या हो गया? पापी हर जगह होते हैं, ठीक है ना। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं, तो इसमें हमारा तुम्हारा नहीं होता है। लिखने वाले गलत हैं, लिखने वाले गलत हैं। पूरी दुनिया देखती है ये सब। तो ये सब अगर गलत है, अपने बेटे का सर काटना गलत है, अपने बेटे को पटक के मारना गलत है, लेकिन अपने बेटे को सर काटना गलत नहीं है। और सब दुनिया देख रही है कि तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे धर्म को, भगवानों को गलत दिखा रहे हैं। उनका जो पुराण पढ़ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं, लेकिन जो वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं वो सत्य को जानते हैं। तो फिर तुम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? बोलते क्यों नहीं कि ये सब गलत है? और सब गलत है तो क्यों नहीं बोलते? मैं तो उठा रहा हूँ आवाज, आप देखिए ना, मेरे कार्यक्रमों में आइए आप, मैं तो स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, बिल्कुल गलत है ये। और एक बात तो कह रहा हूँ ना, आप भी सीखिए, सुनिए ना, आप भी सीखिए, आप भी मेरे साथ इसका प्रचार कीजिए। जितने भी पंडित हैं, पंडित लोग तो सब पढ़ते ही होंगे ना आपका जो भी वेद है। सुनिए आप, सुनिए, ये जो आप बोल रही हो ना, पंडित, वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति व्यवस्था अलग है। पंडित किसको कहा गया है? देखिए, चार वर्ण हैं, पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, उनके बगैर कोई पूजा नहीं होती है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण किसको कहा गया है? क्षत्रिय किसको कहा है? शूद्र किसको कहा है? वैश्य किसको कहा है? ये सब कर्म आधारित व्यवस्था है। ब्राह्मणा वेदेन परमेश्वर उपासनन च सह वर्तमानो विद्यादि उत्तम गुणयुक्त पुरुषा। जो वेदों में पारंगत है, नित्य प्रति परमेश्वर की उपासना करता है, जो उत्तम पुरुष है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। वो चाहे किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, ठीक है ना, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा। अब समझ गई ना ब्राह्मण किसको कहते हैं? बाकी जो अपने आप को बोलना है, नहीं सुनी बात, नहीं वो स्वघोषी ब्राह्मण। अच्छा, अभी मैं बोल दूं कि मैं यहाँ का गाजियाबाद का कलेक्टर हूँ, तो क्या मैं कलेक्टर बन जाऊंगा कहने से? क्या उसके लिए तो मुझे IAS पास करना पड़ेगा ना। तो बस ऐसी ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मणत्व को धारण करना पड़ता है, कहने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए ना, उनको बोल दीजिए कि ये जो तुम्हारे लिखा हुआ है सब ब्राह्मण खुद को, मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ, अच्छे समझते, महान समझते, वो मंदिरों में दलितों को नहीं जाने देते, मंदिरों में ब्राह्मण दलित को नहीं जाने देते, और हमारे चर्च में कोई भी आ सकता है। सुनिए, हम ऐसा नहीं करते। सुनिए, फिर वहीं पे फिर मैं वेदों पे आ रहा हूँ, वेदों में मंदिर में क्यों नहीं जाने देते? वेदों में ईश्वर की उपासना का अधिकार प्रत्येक मानव को दिया गया है, प्रत्येक मानव को, चाहे स्त्री पुरुष शूद्र कोई भी हो। करने वाले गलत हैं, तो उनको कोई दंड नहीं, उनको समझाओ ना। फिर आप हमारे चर्च के बारे में सुनिए, मैं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आपने मुझे पूरी तरह सुना नहीं है। मैं सिर्फ इस्लाम और ईसाइयत के खिलाफ ही नहीं बोलता हूँ, मैं अधर्म के विरुद्ध बोलता हूँ। जहाँ भी गलत हो रहा है, वो कहीं भी है, ठीक है ना, किसी भी समाज के अंदर हो रहा है, मैं बोलता हूँ। हमारा छोड़िए, आप हमारा चर्च, हमारे यीशु जी को छोड़िए, आप अपने धर्म को पहले सुधारिए ना। देखो, फिर मैंने कहा
हाँ, धर्म हमारा तुम्हारा नहीं होता हाँ, है। अपने देखो दो ही मानव है, जाति को सुधारिए, अपने भगवान को मानने वालों को सुधारिए, सुधारिए ना उनको। धर्म और अधर्म दो ही हैं, ठीक है ना। तो मैं अधर्म के विरुद्ध हूँ, वो कहीं भी हो रहा हो, मैं उसके विरुद्ध हूँ, ठीक है ना। तो उनको पहले सुधारिए, उनको तो गीता पढ़िए, अच्छा अपने वेद पढ़िए। आप हमारे रही बात पहले बाइबल में ध्यान मत दीजिए। सुनिए पहले दूसरे वाली बात कि अगर एक व्यक्ति को जुकाम है ना, और एक व्यक्ति को कैंसर है, तो पहले इलाज किसका होना चाहिए? जिसको कैंसर है, ना कि उसका जिसे जुकाम है ना। तो कैंसर है ना, जो क्रिश्चियनिटी है ना, वो समाज के लिए कैंसर बन गई है, तो पहले कैंसर का इलाज जरूरी है। हिंदू समाज तो इतना उदारवादी है कि किसी भी परिवर्तन को बड़ी ही सहजता से स्वीकार कर लेता है। हिंदू समाज में बाल विवाह होते थे, आज खत्म कर दिए गए हैं, हिंदू समाज ने उसको स्वीकार कर लिया है। हिंदू समाज में बहु विवाह की प्रथा थी, हिंदू समाज ने उसको भी खत्म कर दिया है, एक विवाह होता है। हिंदुओं के यहाँ सुनिए हिंदुओं के यहाँ सती प्रथा थी, हिंदू समाज में सती प्रथा थी, हिंदू समाज ने सती प्रथा भी बंद कर दी, ठीक है ना। बलि वाली बात जो आपको बलि कई जगह बंद हो रही है, जो मूर्ख है वो बलि दे रहे हैं, ठीक है। बलि भी कई जगह पूरी तरह से बंद हो रही है और हिंदू समाज उसको स्वीकार कर रहा है। तो कोई भी परिवर्तन हो, हिंदू समाज बड़ी ही आसानी से स्वीकार कर लेता है, लेकिन इस्लाम और ईसाइयत कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इस्लाम और ईसाइयत रूढ़िवादी हैं। अच्छा, दुनिया में एकमात्र हिंदू दर्शन ही ऐसा है जो मानववाद का सिद्धांत सिखाता है। अभी आपने सुना नहीं है ना। सुनो, आप मेरी बात सुनेंगे। सब आप लोग कहते हैं गाय को खाना गलत है, गाय को मारना गलत है, ठीक है। गाय क्या हर जीव को ही मारना गलत है? देखिए गाय तो देखिए गाय के पीछे फिर सुअर जो है वो एक प्राणी है ना, उसको मारना गलत नहीं है? मैं कह तो रहा हूँ, प्रत्येक जीव की कोई भी जीव हो उसकी हत्या करना पाप है। वेदों में जीव हत्या पाप है। अपने हिंदूवादी जो है तुम्हारे साथ, जो पंडित हैं, जो भी हैं, जो गाय को माता मानते हैं, तो उनको बोलिए ना कि फिर जब गाय को माता मानते हो, उसको मारना गलत है, तुम दुखी होते हो, तो जब उस सुअर को मारते हो तुम लोग बेरहमी से, तो क्या वो गलत नहीं? तब तुमको दुख नहीं होता है? जो मारते हैं वो गलत है, जो मारते हैं वो गलत है। समझाइए ना। तो उनको ये भी समझाइए कि अगर तुम गाय को मारना बंद कर रहे हो तो सुअर को मारना भी बंद कराओ ना। सुअर क्या, हर जीव, चाहे सुअर हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, तो ये भी आप जब भाषण देते हो ना, आप भाषण देते हो ना, तो उसमें एक बात और बोलिए ना कि आप गाय को माता बोल के उसको बचा रहे हो, तो फिर जब किसी मंदिर में कोई मुस्लिम या कोई भी मंदिर में गाय काट के फेंकता है, तो आप लोग क्या करते हो उसके बदले में? सुअर काट के फेंकते हो। देखिए फेंकने वाला गलत है, जो फेंक रहा होगा वो गलत है। तो आप ये भी बताइए ना। तो मुझे बताइए किसने सुअर काट के फेंका है, मुझे बताइए किसने सुअर काट के फेंका है, समझाऊंगा उसको। किसी ने भी सुनो ना, मैंने देखा नहीं कि किसने काट के फेंका। सुअर की बात मत करो, मुर्गा बकरा कुछ भी है, ये तो सब जीव हत्या पाप है, ठीक है ना। जीव हत्या पाप है, वेदों में पाप है, केवल तुम्हारी बाइबल में पाप नहीं मानी। शर्म आनी चाहिए ना, हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए ना, जब वो गाय को काटना बंद कराने की मांग करते तो उनको इतना भी शर्म आनी चाहिए, काटने भी बंद कराने के लिए बोलना चाहिए। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले हिंदू के बारे में बताया था कि हिंदू कौन है, ठीक है ना। हिंदू में आस्तिक भी आ जाते हैं, हिंदू में नास्तिक भी आ जाते हैं, हिंदू में सेकुलर भी हैं, हिंदू में सोशलिस्ट भी हैं, हिंदू में कम्युनिस्ट भी हैं। अरे हिंदू तो भौगोलिकता के आधार पर दिया गया शब्द है, तो हिंदू में पापी भी हैं और पुण्य करने वाले भी हैं, ठीक है ना। तो जो गलत कर रहे हैं उसको समझाया जा रहा है, तो समझा तो रहे हैं ना। जितने हिंदू है ना, उनमें से वो सब भटके हुए हैं। अच्छा, हिंदू सारे भटके हुए हैं ना। हाँ, जब उनको शांति चाहिए होती है ना, मन की शांति चाहिए होती है ना, तो हमारे चर्च में आते हैं। अच्छा, हमारे चर्च में आते हैं। सुनिए, अगर तुम्हारे भगवान इतने अच्छे होते ना, हमारे चर्च में नहीं आते। हिंदू की बात कर रही हैं, अभी आप मुझे एक हिंदू को नहीं समझा पाई और आप कह रही हैं सारे हिंदू भटके हुए हैं। आपने ना, देखिए मैंने आपकी हर बात का जवाब दिया, आपने इतनी देर में मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब क्यों दूं? मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आपका जो धर्म दिखाते हो, मैंने फिर आपका मेरा धर्म